यानी कि शिक्षक दिवस है और कल के दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र उपवास रखने वाले हैं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। इसके पहले देखने को मिला था कि 5 सितंबर 2024 को शिक्षा मित्रों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया गया था, जिसके बाद सरकार ने इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया और इन शिक्षा मित्रों ने सरकार पर विश्वास करते हुए अपने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया था। लेकिन आज तक इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से इनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें, कल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र व्रत रखने वाले हैं और इसके साथ ये शिक्षा मित्र जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन पत्र भी सौंपेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि 18 सितंबर को एक अहम सुनवाई कोर्ट में भी है शिक्षा मित्रों को लेकर, और अगर उस दिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आता है तो इसके बाद शिक्षा मित्र मजबूर होंगे एक बड़ा कदम उठाने के लिए। एक बड़ा धरना प्रदर्शन इन शिक्षा मित्रों के द्वारा किया जा सकता है। फिलहाल कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह के कार्यक्रम होने वाले और ये कार्यक्रम कहां होने वाले, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्र छौंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र छौंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। वीरेंद्र छौंकर जी, जैसा कि कल 5 सितंबर एक बेहद ही अहम दिन है। इस दिन शिक्षकों के सम्मान का दिन होता है। वैसे तो सभी दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, लेकिन इसे एक खास दिन के तौर पे मनाया जाता है। तो कल शिक्षा मित्र क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले 5 सितंबर को एक बड़ा धरना प्रदर्शन 2024 में देखने को मिला था। अब शिक्षा मित्रों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है कल के लिए? वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रही है जी। विगत 8 वर्ष से शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अब मानदेय में कार्य करने को विवश है। इसमें हृदयघात, मानसिक अवसाद, आत्महत्या और शादी हमारे 10,000 साथी जी असमय ही दुनिया को छोड़ गए हैं, लेकिन ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है जी। जब इन विगत 8 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ी है। पिछले 5 सितंबर 2024 को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में शिक्षा मित्रों का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से बाहर गोरखपुर में थे जी। तो उनके निजी सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया था और कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लौटते ही आप लोगों की वार्ता मुख्यमंत्री से कराई जाएगी। लेकिन जी हमारे संगठन ने उनके आश्वासन पर ही धरना खत्म किया था जी। लेकिन आज 1 वर्ष होने को जा रहा है जी। ना तो कोई मुलाकात कराई है, ना आज तक शिक्षा मित्रों की समस्या को हल निकला है जी। जो कल थी वही आज की स्थिति है जी। और आज भी स्थिति अंधकार में है। तो कल के दिन हम पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और उपवास पर रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे। उसे मांग करेंगे कि शिक्षा मित्रों के साथ में न्याय किया जाए और उनकी समस्याओं का स्थायीकरण और स्थायी समाधान किया जाए। जी वीरेंद्र छौंकर जी, जैसा कि लंबे समय से आप लोग संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, तो क्या 5 सितंबर का जो एक कार्यक्रम आप लोगों का हो रहा है, इसके बाद कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है अगर सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो? 5 सितंबर को हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है जी। तो उसके बाद 18 तारीख क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई है, हमारा सरकार से मांग है कि 18 तारीख को जैसा कि कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है जी और सरकार ने कोर्ट ने विशेष सरकार को कई बार समय दिया लेकिन सरकार ने उसका पालन नहीं किया जी। अब अंतिम बात चेतावनी देते हुए उनको बुलाया गया है। अगर सरकार कोर्ट में, हम चाहते हैं सरकार कोर्ट में हाजिर हो और अपना पक्ष रखे, वहाँ अपना हलफनामा दे कि शिक्षा मित्रों के लिए भविष्य के लिए क्या करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उचित पक्ष रखे, अन्यथा की स्थिति में अब शिक्षा मित्र चुप नहीं बैठेंगे और शीघ्र ही हमारी रणनीति है, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शीघ्र ही लखनऊ की धरती पर करेंगे। जी वीरेंद्र छौंकर जी, कल 5 सितंबर है, कल के लिए आप शिक्षा मित्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, कल 5 सितंबर है, कल शिक्षक दिवस है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को सम्मानित भी करेंगे और दूसरी तरफ इस देश का शिक्षा मित्र, इस उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र जो विगत 25 वर्ष से इस सरकार में अपनी सेवा दे रहा है जी, वो कल उपवास में रह करके जी और अपने भविष्य की जो भीख सरकार से मांगेगा जी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये दोहरापन नहीं चलेगा। एक तरफ हम 90,000 रुपए वेतन दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम जो 10,000 रुपए अल्पमान दे रहे हैं जी। ये सौतेला व्यवहार ठीक नहीं है और इससे जब तक शिक्षा मित्र की मनोदशा ठीक नहीं होगी वो सही तरीके से शिक्षा कार्य भी नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं इस बात को जी। अभी हमने जी गर्मी की छुट्टियों में जो समर कैंप लगा था उसमें बड़े मनोयोग से काम किया था, लेकिन आज तक उसका जो मामले है उसका भुगतान नहीं किया गया है। इससे सरकार की संवेदन
शीलता को पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशीलता कर रही है। जी कहने को तो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन काम सरकार का उस स्तर का नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।